बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा और सिंपल सा स्लीव्स डिज़ाइन शेयर करूँगी और इसको बनाने का तरीका बहुत आसान बताऊँगी। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने हार्ड पेपर लिया। इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों इक्वल रखी हैं, यानी मैंने स्क्वायर शेप में इसको इस तरह से कटिंग कर लिया था। इसकी चौड़ाई और लंबाई जो है वो 2.5 इंच रखी है। साथ ही मैंने यहाँ पर एक छोटा स्क्वायर शेप कटिंग किया है। यहाँ पर ये मैंने 1 बाय 1 इंच का जो है यहाँ पर इस तरह से स्क्वायर शेप कटिंग कर लिया था। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये वाले स्क्वायर शेप को हमने इस तरह से फोल्ड करना है। ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो 2-2 पॉइंट के ना यहाँ पर चौड़ाई रखते हुए इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। अब जो निशान हमने लगाए हैं ना, इनको आपस में इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से मिलाने के बाद जो हमने निशान लगाए हैं इस पर हम कटिंग कर लेंगे, यानी हमारे यहाँ पर जो है एक और स्क्वायर शेप बन के रेडी हो जाएगी। जैसे ही हमने निशान लगाया था वैसे ही हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। अब यहाँ पर मैंने डिज़ाइनिंग के लिए बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 4.25 इंच के करीब आ रही है और इसकी लंबाई आप अपनी स्लीव्स के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसका जो है फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद जो यहाँ पर हमने सेंटर बनाना है। अब जो सेंटर का यहाँ पर हमारा बना है उस पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो स्क्वायर शेप कटिंग किया था उसको इस तरह से सेंटर में रखते हुए हमें मार्किंग करनी है इसकी। ये देखिए इस तरह से हम रखेंगे और इसकी मार्किंग हो रही है। इसी तरह से हम इसी के बराबर में इसको रखते हुए इसी के साथ मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पर भी इसी तरह से इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो इस तरह से हम अपनी स्क्वायर शेप को 1 बाय 1 रखते जाएंगे और अपना पैटर्न बना के रेडी कर लेंगे। दोनों ही साइड पर हमने निशान लगाने हैं और जिस तरह हमारा ये स्क्वायर शेप कटिंग हुआ है वैसे ही हमारा जो स्क्वायर शेप यहाँ पर पैटर्न के साथ बन के रेडी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हमने जो स्क्वायर शेप के साथ अपना पैटर्न बनाना था वो हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब जो हमारे पास यहाँ पर हमने छोटा स्क्वायर शेप कटिंग किया है उसको हमने इस तरह से सेंटर में रखते हुए इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से फिनिशिंग के साथ रखेंगे और इसकी भी मार्किंग करेंगे। सेंटर आपने बिल्कुल देखते हुए रखना है कि यहाँ पर हमारा सेंटर बनना चाहिए और उसी पर आपने जो है मार्किंग करनी है। सारे ही स्क्वायर शेप में जो है इसके अंदर रखते हुए ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ करने के बाद ऊपर की तरफ ये वाला जो हमने मार्क लगाया था पहले उसके साथ हमने यहाँ पर इस तरह से ऊपर की तरफ जो है 2 लाइनिंग करनी है। ये मैं अंदाजे से ही कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिए होंगे, 2 पॉइंट के हमने यहाँ पर चौड़ाई रखते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। अच्छा, यहाँ पर हमारे जो सेंटर में कॉर्नर बन रहे थे हमने उसको जो है इस तरह से सीधा कर लेना है। तो जिस तरह हमारे कॉर्नर बने हुए हैं उसको हम सीधा करते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो कटिंग करके पीस निकालना है उस पर निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर आपने जो है वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि ये पार्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप ये पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको ये पूरा पैटर्न जो है समझ नहीं आएगा और डिज़ाइनिंग में जो है वो गड़बड़ हो सकती है। तो जिस तरह यहाँ पर मैंने क्रॉस लगाए हैं उसी वाले पीस को हम कटिंग करके निकाल लेंगे। यहाँ पर आप गौर से देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने मार्किंग की हुई थी बिल्कुल वैसे ही मैं कटिंग करते हुए इसको निकाल रही हूँ। ध्यान रहे कि जिसे हमने निशान लगाया है उसी पर कटिंग होनी चाहिए। तो जिस तरह हमारी कटिंग होगी उसी तरह फिनिशिंग के साथ जो है हमारा ये डिज़ाइन बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो हमने मार्किंग लगाई थी कटिंग के लिए वो सारी ही हमने निकाल कर इस तरह से रेडी कर ली है। अब यहाँ सेंटर में हमने जो स्क्वायर शेप पैटर्न पे अपना ड्रॉ किया है उस पर यहाँ पर मैं क्रॉस लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैं क्रॉस लगा रही हूँ वो वाला पीस हमने जो है कटिंग करके निकाल देना है। अच्छा, क्रॉस लगाने से यहाँ पर हमारा ये अंदाज़ा रहेगा कि हमने जो कटिंग करना है उसी पर हमारे जो है क्रॉस लगा हुआ है, तो हम उसको जो है कटिंग कर लेंगे। सेंटर से हमने सारे ही स्क्वायर शेप जो थे वो कटिंग करके निकाल लिए हैं। अब नीचे की तरफ जो हमने मार्किंग की हुई है बिल्कुल वैसे ही हमने कटिंग करते हुए अपना पैटर्न को रेडी करना है। जिस तरह हमारा यहाँ पर निशान लगा हुआ है बिल्कुल उसी पर हम कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पैटर्न की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अपनी स्लीव्स का फैब्रिक लेना है। स्लीव्स के फैब्रिक में बैक साइड पर हमने जो इसको आयरन की मदद से इस तरह से नीचे की साइड पर पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको आयरन की मदद से इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब ये जो नीचे वाला साइड है ना हमारा, इसका बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकालेंगे। इस तरह से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाना है।
इस तरह से हमने ग्लू लगाने के बाद अच्छा है इस पैटर्न में जहाँ हमारे कॉर्नर बढ़ रहे थे ना उस पर मैंने कट भी लगाए हैं। इस तरह से हल्का हल्का सा ग्लू लगाते हुए सारा फैब्रिक जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। बाहर की तरफ जो है इतना ही फैब्रिक रखिएगा कि अंदर की तरफ जब फोल्ड हो तो वो बुकरम के साथ ना नज़र ना आए। तो थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक ही रखा है मैंने। नीचे की तरफ वाला हमारा सारा फैब्रिक जो है वो फोल्ड हो चुका है। अब सेंटर में हमने जो स्क्वायर शेप बनाए थे इन स्क्वायर शेप के सेंटर में एक हल्का कट लगाऊंगी और थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए सेंटर से सारा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लूँगी। अब इन स्क्वायर शेप के कॉर्नर पे हल्का हल्का सा कट्स लगा लूँगी। थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाऊंगी और सारा फैब्रिक जो बाहर की तरफ है वो अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो फिनिशिंग के साथ सारा ही फैब्रिक जो है इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। अच्छा ये जो ऊपर वाला फैब्रिक था ना इसको भी मैंने सेंटर से कट कर लिया था। थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाते हुए इसका सारा फैब्रिक जो है वो इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ सारा ही फैब्रिक फोल्ड करूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास UHV या गम स्टिक है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सारा ही फैब्रिक जो है वो अच्छे से फोल्ड हो चुका है। अच्छा अब यहाँ पर हमने अपने इस डिज़ाइन पर जो है इस तरह से बैक पर हल्का हल्का सा जो है ग्लू लगा लेना है। इसके साथ हम अपना ऑर्गेन्जा फैब्रिक अटैच करेंगे तो इस तरह से जो है हल्का हल्का सा ग्लू लगा रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 4 इंच है। इसके साथ इस तरह से रखते हुए इसके साथ अटैच करूँगी। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसको सेट करूँगी। इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब इसके किनारे किनारे पर इस तरह से हम सिलाइयाँ लगाएंगे। इस तरह से फिनिशिंग के साथ हम सिलाइयाँ लगाएंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो यकीनन वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। अच्छा यहाँ पर मैंने जो है पूरे ही पैटर्न पर इस तरह से किनारे किनारे पर सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब बाहर की तरफ जो हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसको थोड़ा थोड़ा सा छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से सारा ही फैब्रिक जो है वो कटिंग करके निकाल देंगे। अब इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक को फिनिशिंग देने के लिए इस तरह से मैं लाइटर की मदद से इसको जला दूंगी। अच्छा यहाँ पर मैं जो है ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक इस तरह से लाइटर से जला रही हूँ। अगर आपके पास काविया है तो आप इसको काविया भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सारा ही फिनिशिंग के साथ जो फैब्रिक था ना वो जल चुका है और इसकी फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स डिज़ाइन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसका लुक आप देख सकते हैं। तो ये डिज़ाइन यहाँ पर मैंने स्लीव्स पर बनाया है। अगर आप चाहें तो इसको ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं और दामन पे भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।